हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल एट इम्पार्ट एजुकेशन में। ठीक है, तो आज जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है कीवर्ड्स, टैग वर्ड्स, या आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में संकेत शब्द। ठीक है, तो अगर आप लोग का जो सब्जेक्ट है वो हिंदी है तो ये हिंदी लैंग्वेज में मैंने पॉजिटिव वर्ड्स रखा है तो आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी होगा, है ना। तो कुछ पॉजिटिव वर्ड्स भी है, कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स भी है। तो अगर इन जो वर्ड्स है ना, इन शब्दों में अगर आप अपनी पकड़ बना लेंगे ना तो आपका जो आंसर है वो कुछ सेकंड्स में आपके हाथ में रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते के साथ फटाक से आप आंसर लिख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो इनको ज़रूर याद रखिएगा, बहुत सारे नंबर बढ़ाने में ये बहुत मदद करता है ये टैग वर्ड्स। इसको कोई मतलब ऐसे ही मत समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है तो इसकी पकड़ आपको होनी चाहिए, है ना। खासकर अगर आपकी प्रिपरेशन लास्ट मोमेंट पे चल रही है तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए सब चीज़ें। बहुत लोगों का बहुत अच्छा नंबर आता है, मतलब पासिंग मार्क के भी अगेन उससे ऊपर भी बहुत ज़्यादा नंबर अच्छे आते हैं क्योंकि उनकी पकड़ होती है टैग वर्ड्स में, संकेत शब्दों में। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमारा है मातृभाषा की स्वीकारना। तो जहाँ पर भी मतलब जो मदर टंग होता है या फिर जो हम लोग वो लैंग्वेज जो हम लोग घर में सीखते हैं, अपने पेरेंट्स से सीखते हैं, वो हमेशा वो लैंग्वेज को प्रायोरिटी देना है। ठीक है ना, कभी भी स्कूल का जो दूसरा लैंग्वेज है ना वो सेकेंड लैंग्वेज ही में काउंट होता है। वो कभी भी मतलब बच्चों का फर्स्ट लैंग्वेज नहीं बन सकता। फर्स्ट लैंग्वेज वही लैंग्वेज है जो बच्चे अपने घर में सीखते हैं, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना है। ठीक है, फिर आंकलन पोर्टफोलियो की बात आती है। तो आंकलन तो दो तरीके का होता है, ठीक है ना, रचनात्मक और योगात्मक। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट जो रचनात्मक होता है, ठीक है, और समेटिव असेसमेंट होता है जो कि इसको बोलते हैं योगात्मक। तो हमेशा जो होता है ना फॉर्मेटिव असेसमेंट के साथ आप लोग को जाना है। ठीक है, यूनिट टेस्ट जो होता है, ठीक है, वो होता है रचनात्मक, तो उसके साथ हमेशा जाना है। और योगात्मक जो एग्ज़ाम आंकलन का बात होता है ना उसके साथ नहीं जाना है आप लोग को। ठीक है, फिर उसके बाद पोर्टफोलियो क्या हो जाता है। पोर्टफोलियो होता है ना कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कोई स्टूडेंट के बारे में। जब एडमिशन लेते हैं ना हम लोग स्कूल में तो हमेशा एक फॉर्म आप लोग को फिल करना पड़ता होगा जिसमें आपका एक फ़ोटो रहता है और आपके पेरेंट्स का फ़ोन नंबर है, एड्रेस है, आपका आधार नंबर या बर्थ सर्टिफिकेट, ये सब चीज़ अटैच्ड रहता है उसके साथ, है ना। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जो स्कूल अपने पास बच्चों की रखती है, तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ठीक है ना, तो इस टाइप का ऑप्शंस आपको हमेशा एक्सेप्ट करना है। फिर उसके बाद प्रोत्साहित, जहाँ पे बच्चों को प्रोत्साहन की बात हो रही है, बच्चों की प्रोत्साहन की बात हो रही है, बच्चों को इनकरेज करने की बात हो रही है, तो वो हमेशा पॉजिटिव पॉइंट रहेगा ना। क्योंकि हम लोग ये पूरा बीएड का जो सब्जेक्ट है वो पढ़ते हैं, सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम मतलब इससे टीचिंग से रिलेटेड दे रहे हैं, तो सबका मेन सेंटर क्या होता है, एजुकेशन सिस्टम को अच्छा करना है ना। एजुकेशन सिस्टम अच्छा कर रहे तो किसके लिए अच्छा कर रहे हैं, स्टूडेंट के लिए अच्छा कर रहे हैं ना हम लोग। स्टूडेंट को बीच में सेंटर में रख के ना एजुकेशन सिस्टम अपना पूरा ये करिकुलम बनाता है। तो इसीलिए हर चीज़ में बच्चों को प्रायोरिटी देना है। ठीक है, टीचर्स को प्रायोरिटी नहीं देना, बच्चों को प्रायोरिटी देना है हर चीज़ में, स्टूडेंट्स को। उसके बाद फिर भाषा अर्जन की बात हो रही है ना, भाषा जो लैंग्वेज लर्निंग जो होता है, भाषा अर्जन, वो होना चाहिए सहज, वो होना चाहिए ईजी होना चाहिए, वो होना चाहिए स्वाभाविक, मतलब एक इंसान के नेचर में आना चाहिए लैंग्वेज, है ना। लैंग्वेज ऐसा नहीं होना चाहिए कि बस बच्चा ऊपरी सीख रहा है, कुछ टाइम के लिए बोल रहा है, बस फिर भूल जा रहा है, उससे मतलब नहीं है। ऐसा नहीं हो, स्वाभाविक होना चाहिए, सहज होना चाहिए। और विद्यालय पूर्व होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बच्चा स्कूल में गया, लैंग्वेज सीखा, फिर स्कूल में ही भूल के घर आ गया, ऐसा नहीं है। वो लैंग्वेज बोलते ना उसके सोशल लाइफ का पार्ट होना चाहिए। ठीक है, तो वो बच्चे अपने घर में भी उसको बोले, ऐसा बच्चों को लैंग्वेज सीखना है, ऐसा लैंग्वेज उन लोगों को अपने लाइफ में फॉलो करना है जिसको वो हर जगह यूज़ कर सकते हैं, ताकि वो बहुत अच्छे से अपना इमोशंस को क्या करें, व्यक्त कर सकते हैं ना। अभी अपना जो भाव होता है उसको व्यक्त कर सकते हैं। फिर उसके बाद 5th नंबर में डाला है मैंने भाषा सीखने की क्षमता जो जन्मजात होती है ना। नॉम चॉम्स्की ने ऐसे भी बता रखा है ये वाला पॉइंट। अगर आप लोग इसके बारे में पढ़ेंगे ना तो आप लोगों को ये वाला चीज़ याद रहता है। लेकिन अगर जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, भाषा सीखने की जो क्षमता है ना वो जन्मजात होती है। तो ये क्वेश्चन हिंदी वालों को ना एकदम ज़रूर से याद रखना है, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है, मतलब बहुत हद तक आता है। तो नॉम चॉम्स्की जो है वही बताएं ये बात। फिर पढ़ना अर्थ समझ करके, मतलब जहाँ पे भी अर्थ समझ के पढ़ने की बात हो रही है ना, कि मतलब अर्थ को समझ के बच्चा पढ़ रहा है या उस पर अगर प्रेस किया जा रहा है ऐसे पॉइंट पर कि बच्चा समझे, मीनिंग को समझे, बच्चा रटे नहीं मीनिंग को समझे, तो उस पॉइंट के साथ जाना है आपको। ठीक है, उसके बाद फिर और एक यहाँ पे है, तो ये पॉइंट है भाषा प्रयोग के अवसर, है ना। फिर जहाँ जहाँ पे लैंग्वेज को यूज़ करने का अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है ना, कि बच्चा मतलब कैसे बच्चा को क्या सिचुएशन दिया जाए कि बच्चा वो लैंग्वेज को यूज़ करे, है ना। तो जहाँ जहाँ पे बच्चा का जो है वो लैंग्वेज का डेवलपमेंट हो पा रहा है, तो वैसे सिचुएशन को हमेशा एक्सेप्ट करना है, क्योंकि लैंग्वेज ही होता है जिससे बच्चा सीखता है, जिससे बच्चा अपना भाव प्रकट करता है किसी दूसरे के सामने, है ना।
तो जिससे कम्युनिकेशन करता है वो सब उसका लैंग्वेज ही है। तो लैंग्वेज जहाँ जहाँ पे प्रयोग हो रहा है वो सब अच्छी चीज़ें हैं, वो सब एक प्लस पॉइंट है, ठीक है। उसके बाद फिर 8th नंबर पे है आपका बाल साहित्य। बाल साहित्य की जहाँ पे बात हो रही है, बच्चों के हित में जहाँ पे बात हो रही है तो उसके साथ हमेशा जाना है। फिर अवसर की बात हो रही है, अपॉर्चुनिटी की बात हो रही है, बच्चों को अवसर देने की बात हो रही है तो उसके साथ जाना है, उस पॉइंट के साथ। फिर उसके बाद 10th नंबर में क्या है कि भाषा विविधता, ठीक है ना। भाषा विविधता क्या है ना कि ये हमेशा एक संसाधन है, ये कोई अभिशाप नहीं है, ये कोई ये है, ये संसाधन है, ये एक सपोर्ट है, ये एक अच्छी चीज़ है ना, ये एक बेनिफिट है। तो ये संज्ञानात्मक विकास जो होता है तो उससे बच्चों का क्या होता है ना कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, वो कोई तरह का रुकावट नहीं है ये, ठीक है ना। सीखने में वृद्धि होती है बच्चों की जहाँ पे भाषा विविधता है, ठीक है ना। भाषा विविधता का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं आप लोग भाषा विविधता का मतलब? इसका मतलब होता है डाइवर्सिटी, ठीक है ना। जितना भी लैंग्वेज में डाइवर्सिटी आएगी ना बच्चे को सीखने में हेल्प होता है, बच्चा सीख पाता है, ये कोई रुकावट नहीं है। मतलब क्लास में अगर उसका कोई जैसे बच्चे के फ्रेंड्स में से कोई ऐसा है जो बंगाली बोल रहा है या कोई दूसरा जो तेलुगु बोल रहा है तो उससे मतलब ऐसा नहीं है कि बच्चे को प्रॉब्लम होगी, बच्चा कुछ सीख सकता है, बस बच्चे को नया लैंग्वेज यूज़ करने पे फोर्स नहीं करना है, ठीक है ना। मतलब उसको एक सोशल इन्वायरमेंट मिलना चाहिए, उसको एक ईजी इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जहाँ से वो अपनी पसंद की चीज़ें उठा सकता है, कुछ सीख सकता है, ठीक है ना। इससे बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है और उसके सीखने में कोई भी तरह की लर्निंग में बढ़ोतरी होती है। 11th में मैंने डाला है भाषा अधिगम, ठीक है ना। भाषा अधिगम का मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन, ठीक है ना। तो ये प्रयास पूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद विद्यालय जाने के बाद ही सीखता है बच्चे, क्योंकि एक्विजिशन जो है ना वो हमेशा मतलब फॉर्मल है, वो फॉर्मल तरीका है सीखने का जो हमेशा स्कूल जाने के बाद होता है, किताबों से होता है या टीचर्स के द्वारा होता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद भाषा अधिगम है, ये भी एक अच्छी चीज़ है जो बच्चा स्कूल जाने के बाद सीखता है। उसके बाद फिर व्यापक कथन जैसे समाज। हाँ, तो व्यापक कथन जो होते हैं ना जैसे समाज, जैसे कि वाइगॉस्की ने भी बताया है कि बच्चा को सोसाइटी से इफेक्ट पड़ता है, बच्चा सोसाइटी से सीखता है, तो ये एक ठीक बात है। वाइगॉस्की के बारे में भी आप लोग को पता होना चाहिए, ठीक है ना। वाइगॉस्की है या ये जो नोम चॉम्स्की मैंने बताया, तो ये सब चीज़ आप लोगों को पता होना चाहिए, इससे क्वेश्चन आते हैं। प्याजे को भी नहीं भूलना है आपको, प्याजे है तो इन दोनों का कंपैरिजन है, ठीक है ना। फिर उसके बाद 13 नंबर में डाला है प्रिंट समृद्धि माहौल। मतलब जो स्कूल में बहुत सारा चार्ट पेपर बड़ा बड़ा रहता है ना, स्टिक किया हुआ रहता है जिसमें बहुत सारे ABCD लिखे रहते हैं, लेटर बड़े बड़े, साथ में उससे अटैच्ड एक क्या मतलब A से क्या हो सकता है वर्ड वो रहता है, B से ऐसे करके रहता है, नंबर्स प्रिंटेड रहते हैं, है ना। या फिर अगर थोड़ा प्राइमरी सेक्शन से थोड़ा सा ऊपर आप लोग जाएंगे तो कुछ कुछ प्रोसेस रहता है, तो वो सब प्रोसेस भी बड़ा बड़ा टीचर्स लोग प्रिंट करवा करके या मतलब हाथ से बना करके बड़े बड़े स्टेप्स में लिख देते हैं ताकि बच्चे उसको देखते रहें और बच्चे को याद होता रहे। 14 नंबर में विविधता। विविधता का मतलब होता है डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी हमेशा एक पॉजिटिव पॉइंट है, उसको कभी नहीं छोड़ना है, ठीक है। उसके बाद विभिन्नता आ जाता है। विभिन्नता क्या होता है ना, जैसे कि डिफरेंट स्टूडेंट्स लोग क्लास में रहते हैं ना, वो लोग अलग अलग बैकग्राउंड से होते हैं, अलग अलग स्टूडेंट लोग, है ना। तो ये कोई रुकावट नहीं है, ये कोई ड्रॉबैक नहीं है, ये एक पॉजिटिव पॉइंट है, ये अच्छी बात है। इंक्लूसिव तो नहीं बोल सकते इसको, क्योंकि इंक्लूसिव में डिसेबल और एबल साथ में आ जाते हैं। यहाँ पे विभिन्नता का मतलब बोल रहे हैं कि अलग अलग सोसाइटी से अलग अलग या फिर जो स्टेट है उससे अगर बच्चे एक स्कूल में पढ़ रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है, इसमें कोई बुराई नहीं है। फिर उसके बाद लेखन जो है वो मौलिक विचार होना चाहिए ना। मतलब बच्चा जो भी लेख है उसको मतलब वो मौलिक होना चाहिए, मतलब कि लिखित नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो बच्चा जो विचार कर रहा है, जो सोच रहा है ना, वो लिखित ही वाला सोच रहा है, उसका दिमाग खुद से सोचना चाहिए, वो मौलिक होना चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं नेगेटिव वर्ड्स के बारे में, ठीक है ना। कि मतलब ये सब वर्ड्स आएंगे तो आप लोगों को क्या करना है कि इनसे दूर रहना है, इनको नेगेटिव में डालना है। दूर रहना मतलब क्वेश्चन मत छोड़ना रहा, मतलब नेगेटिव है मतलब कि आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग को देख लेना है, क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है और उसके बाद फिर सोच समझ करके अपना कॉमन सेंस यूज़ करके तब आंसर करना है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट है इसमें पाठ्य पुस्तक। पाठ्य पुस्तक के ज्ञान पर बल, बिल्कुल गलत बात है। अगर बच्चों को पाठ्य पुस्तक ही रटाना है तो बच्चे स्कूल जाके क्या करेंगे, घर ही में पाठ्य पुस्तक पढ़ लेंगे ना। तो इसलिए उस पर प्रेशर नहीं देना है, ठीक है ना। फिर जहाँ पे बोलते हैं ना वैज्ञानात्मक जो शब्दावली है, मतलब कि जो साइंटिस्ट का बोला हुआ चीज़ है बस उसको रट लेना है, ये चीज़ नहीं होना चाहिए। बच्चे प्रैक्टिकल करके सीखेंगे, बच्चे मतलब रियल वर्ल्ड में रह के सीखेंगे। जो वैज्ञानात्मक शब्दावली है ना वो डेफिनेशन है, बस वो ठीक है, मतलब डिफाइन करने के लिए वो एक सेंटेंस ठीक है, पर बच्चों के दिमाग में क्लियर पॉइंट होना चाहिए, ठीक है ना। प्रैक्टिकल फॉर्म होना चाहिए बच्चों के दिमाग में।
उसके बाद वही अगेन काव्यात्मक जो भाषा होती है, जो मतलब जो कवि ने बोला है ना, उसकी भाषा पे नहीं जाना है कभी भी। वो जो भाषा है वो उसकी भाषा है, वो अपनी भाषा में अपना भाव प्रकट कर रहा है। पर एक बच्चा वो काव्य की भाषा में नहीं सीख सकता है ना, काव्य की भाषा को इजी लैंग्वेज में करके तब बच्चा सीख सकता है, ये पॉसिबल है। फिर मातृभाषा की बात आती है, मातृभाषा को जहाँ पे अनदेखा किया जाएगा वो चीज़ तो अच्छी बात नहीं है, वो तो बुरी बात है। बच्चा अगर अपना मदर टंग ही छोड़ देगा तो फिर बच्चा क्या, मतलब एक छोटा बच्चा अगर जैसे बात हो रही है यहाँ पे 5 साल 6 साल 7 साल के बच्चे की, तो अगर वो अपना मदर टंग ही छोड़ देगा तो फिर वो बच्चा नहीं सीख पाएगा कुछ, क्योंकि उसका लैंग्वेज ही उसका भाव है, उसका लैंग्वेज ही मतलब उसका कम्युनिकेशन का ज़रिया है, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या है, बाधा जटिलता। बाधा जटिलता कभी नहीं होती है लैंग्वेज, लैंग्वेज हमेशा एक स्रोत है आगे बढ़ने का, सीखने का, है ना। अपना जो नॉलेज है उसको या फिर जो भी बच्चे को आता है वो बताने का एक ही तरीका है, वो लैंग्वेज होता है। लैंग्वेज कभी भी बाधा जटिलता नहीं हो सकती है। उसके बाद फिर 6 नंबर पे है स्मरण करना, याद करना, है ना, या कंठस्थ करना। तो एज़ यूजुअल आप लोग को पता है सब नहीं हो सकता है ऑप्शन, मतलब ये सब बच्चों के हित का नहीं हो सकता है। सुंदर लेखन या लिखावट पे जोर डालेंगे तो भी ये नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है। फिर उसके बाद केवल ही या भी या सिर्फ इस टाइप का अगर ऑप्शन आता है ना तो ये भी नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसे ध्यान से आप लोगों को देख लेना है। कभी कभी घुमा के क्वेश्चन दे देता है ना, तो हो सकता है कि पिछला ईयर से थोड़ा सा घुमा के आ जाए, तो केवल ही में एक अच्छा ऑप्शन छुपा हो, है ना। तो ये देख करके ध्यान देना है। खाली आपको आप लोग को ये ध्यान देना है ना कि कोई भी स्टूडेंट के अगर अगेंस्ट बात हो रही है ना यहाँ पे, या फिर स्टूडेंट के पढ़ाई को मतलब उतना वैल्यू नहीं दे रहा है जहाँ पे, तो वो चीज़ नेगेटिव रहेगा। मानक भाषा क्या होता है ना, स्टैंडर्डाइज्ड जैसे कहावत होती है ना, या फिर स्टैंडर्डाइज्ड जो लैंग्वेज है। जैसे बहुत सारे स्कूल में क्या कर रखा है ना कि जैसे खासकर इंग्लिश मीडियम में ही ऐसा होता है कि इंग्लिश को बहुत ज़्यादा वो करके रखा है, एकदम मतलब कांस्टेंट लैंग्वेज है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होना चाहिए। कोई दूसरे लैंग्वेज में बच्चा बात नहीं करेगा, कैंपस के अंदर बात की जाए तो उसको फाइन ये कर देते हैं। तो ये सब चीज़ तो स्टैंडर्डाइज नहीं करना है लैंग्वेज को, ठीक है ना। लैंग्वेज मतलब बच्चा जिस सोसाइटी से आ रहा है उसको वो चीज़ बोलने देना है, उसको रोकना नहीं है, बच्चा को रोकना नहीं है, मना नहीं करना है। तो ये मानना है हमारा एजुकेशन सिस्टम का, न्यू एजुकेशन सिस्टम जो आई है। उसके बाद फिर जेंडर का क्या बोलना है ना, जेंडर पक्षपात नहीं होना चाहिए, जेंडर के मैटर में कोई भी पक्षपात नहीं होना चाहिए, डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। तो ये रहा। फिर उसके बाद व्याख्यान, जहाँ पे व्याख्या करने की बात होती है ना, वो सब पॉइंट भी नहीं होता है आंसर, ठीक है ना, वो सब भी नेगेटिव में जाता है, वो सब भी पॉजिटिव आंसर्स नहीं हो सकते। तो ये सब कुछ है शब्द हैं, संकेत शब्द। तो इन सबको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिए, और संकेत शब्द मुझे मिलेंगे अगर हिंदी में तो मैं और बता दूंगी आप लोगों को, और बाकी मैं दूसरे सब्जेक्ट के भी संकेत शब्द आप लोग को बताती रहूँगी। तो जो जो चीज़ मैंने आप लोगों को बता दिया है उस पर प्रैक्टिस कीजिए और आपके एग्ज़ाम्स अच्छे रहेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, कीप शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।